अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे कबीरा गुनाह के बारे में बताना चाहती हूँ जिसकी तरफ अक्सर हमारी तवज्जो नहीं रहती और हम शायद समझते भी नहीं हैं कि ये कोई गुनाह का काम है, जबकि ये कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। आप जानते हैं ना, कबीरा गुनाह वो होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई वईद हो, जहन्नुम की बात हो, अजाब की बात हो, लानत हो या ऐसी कोई बात हदीस में आती हो। तो याद रखिए, एक गुनाह ऐसा है कि जो आम हमारे माशरे में किया जाता है, लेकिन उसको हम गुनाह नहीं समझते बल्कि आम बात समझते हैं। वो कैसे कि जब हम किसी के साथ कोई नेकी करते हैं, कोई एहसान करते हैं, तो उसके बाद या तो बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में या ढके छुपे अंदाज में बाज दफ़ा बातों बातों में उसको लगा देते हैं कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा नेकी का काम किया या फलां वक्त में हमने तुम्हारी मदद की। कभी तंज भी कर देते हैं, कोई तानों की बात भी कर देते हैं और उसको जिताते हैं कि हमने उसके साथ कितनी भलाई की, या उनके बारे में इधर उधर ऐसी बातें करते हैं जो उनकी इज्जत पे हर्फ होती हैं। यानी लोगों को बताना कि मैंने तो इसको इस वक्त में तो ये ऐसे थे और ये तो कंगाल थे और हमने इनके साथ ये किया और ऐसे किया और ऐसे किया, जो फिर उसको जब पहुंचती हैं तो उसके लिए इंतहाई शर्मिंदगी का और गम का बायस बनती हैं। और बाज़ दफ़ा तो इंसान सोचता है कि काश इस एहसान जताने वाले ने कभी मुझ पे कोई एहसान किया ही ना होता, क्योंकि अब जो जिल्लत या परेशानी या ताने हर वक्त उसको सुनने पड़ते हैं, तो उससे बेहतर था कि वो उस मुसीबत को झेल जाता लेकिन इसका एहसान ना लेता, क्योंकि एहसान करने वाला बार बार उसको याद कराता है और जिंदगी भर की एक शर्मिंदगी उसके साथ लग जाती है। बेशक किसी के साथ भलाई करना, किसी की मदद करना, किसी के साथ नेकी करना बहुत बड़ा अजर का काम है। किसी के साथ एहसान करना बहुत बड़ी नेकी है, मगर एहसान करके एहसान जितला देना इंतहाई घटिया सिफत है। ऐसे लोगों को अरबी में मन्नान कहते हैं, उर्दू में एहसान जिताने वाला कहते हैं। यानी एक इंसान किसी को कुछ दे तो उसके बाद उसको जिता दे। इमाम कुर्तुबी एहसान जताने वाले की तारीफ यूं करते हैं कि किसी को जताने और धमकाने के लिए उस पर किए हुए एहसान का तज़किरा करना। मसलन ये कहना, मैंने तेरे साथ फलां नेकी की है, तुझ पर फलां एहसान किया। अल्लाह अकबर। इसी तरह बाज लोगों ने एहसान की तारीफ यूं की है कि किसी को दी गई चीज का तज़किरा इस तरह करना कि उसको जब ये बात पहुंचे तो उसके लिए तकलीफ दे हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कबीरा गुनाह है और कबीरा गुनाहों की सजा है और ये माफ नहीं होते जब तक कि इंसान वाकई अल्लाह ताला के आगे तौबा ना करे। ये कबीरा गुनाह इस तरह से बनता है कि इसके बारे में इतनी बड़ी वईद है हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 लोगों के बारे में फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना उनसे बात करेगा, ना उनकी तरफ नजरे करम करेगा, ना उनको पाक करेगा, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। उनमें एक एहसान जिताने वाला भी है कि किसी को कुछ भी देता है, एहसान जिताने शुरू हो जाता है। ये थोड़े दिल लोगों का काम है जिनके दिल बहुत छोटे होते हैं। वो नेकी तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद नेकी को संभालें कैसे, लिहाजा वो इस नेकी को उल्टियां करते हैं, उसकी क्या करते हैं और जगह जगह क्या करते फिरते हैं। लिहाजा अगर आपने कभी एहसान जिताया हुआ है तो फौरन अल्लाह ताला से इसके ऊपर माफी मांगिए, अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, क्योंकि नसाई की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जिताने वाला और शराब का आदी। ये 3 लोगों ने जन्नत में नहीं जाना। अब खुद सोचे कि एक तरफ इंसान सोचे कि मैंने तो बड़ी किसी के साथ नेकी की हुई है और दूसरी तरफ वो उसको जन्नत से महरूम करने का सबब बन जाए जब वो एहसान जताए। सोचें कि कितना बड़ा जुर्म है ये कि अल्लाह ताला ने इस बंदे को जन्नत से महरूम कर दिया इस बात पे कि ये एहसान जताता है। उसका अजर तो क्या मिलना,
بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، پھر تو کسی پہ احسان جتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن احسان تبھی جتایا جاتا ہے جب انسان کسی انسان کی طرف دیکھتا ہے کہ یہاں سے مجھے بدلہ مل جائے، اور جب اس کو وہ بدلہ نہیں ملتا یا اتنا بدلہ نہیں ملتا جتنا وہ سمجھتا ہے، تو اس کے بعد وہ احسان جتانے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، طبرانی میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی نہ کوئی نفل عبادت۔ نمبر 1 والد کا نافرمان، نمبر 2 احسان جتانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کا منکر۔ اس کے بعد ہم سب کو بہت کیئرفل ہو جانا چاہیے، اپنی زبانوں کے اوپر قابو رکھیے، اور کوئی نیکی کر لیں تو اس کو بھول جائیں اور کبھی بھی احسان نہ جتائیں، اور کسی کو نہ اس چیز کی ہوا لگنے دیں کہ میں نے کسی کے ساتھ فلاں وقت میں کیا نیکی کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔